नमो नमः विद्यार्थियों, आज की ई कक्षा में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की पुस्तक शैमुषी भाग 2। इसका हम तीसरा पाठ पढ़ रहे हैं जिसका नाम है व्यायामः सर्वदा पथ्यः। इसके दो भाग हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं और आज हम तीसरा भाग पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। 8वां श्लोक है, व्यायामो हि सदा पथ्यो बलिनां स्निग्धभोजिनां स च शीते वसन्ते च तेषां पथ्यतमः स्मृतः। इसका अन्वय है, स्निग्धभोजिनां बलिनां हि व्यायामः सदा पथ्यः भवति, शीते वसन्ते च सः पथ्यतमः स्मृतः। इसकी व्याख्या है, अर्थात संस्कृत में भावार्थ, तैलीय भोजिनां बलशालिनां, अर्थात स्निग्ध चिकनायुक्त भोजन करने वाले बलिष्ठ व्यक्तियों के लिए ही व्यायामः सदा हितकरः भवति, व्यायाम हमेशा लाभदायक होता है। शीत ऋतौ वसंत ऋतौ च, सर्दी और वसंत ऋतु में सह व्यायामः, वह व्यायाम अनुकूलतमः भवति, और भी अधिक लाभदायक होता है। इसका हिंदी अर्थ है, स्निग्ध अर्थात चिकनायुक्त भोजन करने वाले बलशाली व्यक्तियों के लिए व्यायाम सदा लाभदायक होता है। सर्दी और वसंत ऋतु में वह व्यायाम और भी अधिक लाभदायक माना गया है। चलिए अब 9वां श्लोक देखते हैं। सर्वेष्वऋतुष्वहरः पुंभिरात्महितैषिभिः बलस्यार्धेन कर्तव्यो व्यायामो हन्त्यतोऽन्यथा। इसका अन्वय है, अतः आत्महितैषिभिः पुंभिः सर्वेषु ऋतुषु अहरः बलस्य अर्धेन व्यायामः कर्तव्यः अन्यथा हन्ति। इसका संस्कृत में भावार्थ है, अतः स्वहितकारिभिः जनैः सकलेषु ऋतुषु, अर्थात इसलिए अपना हित चाहने वाले लोगों को या लोगों के द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिनम रोजाना बलस्य अर्धेन अपने आधे बल से व्यायामः करणीयः, व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा व्यायामः शरीरं नाशयति, अन्यथा व्यायाम शरीर का नाश कर देता है, अर्थात अत्यंत हानिकारक होता है। इसका हिंदी अर्थ है, इसलिए अपना हित चाहने वाले पुरुषों द्वारा सभी ऋतुओं में प्रतिदिन अपने आधे बल से व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा हानिकारक होता है। चलिए इसका 10वां श्लोक देखते हैं। हृदि स्थानस्थितो वायुर्यदा वक्त्रं प्रपद्यते व्यायामं कुर्वतो जन्तोस्तद्बलार्धस्य लक्षणम्। इस श्लोक में आधे बल का मतलब बताया गया है कि आधे बल का क्या लक्षण है, आधे बल का क्या मतलब होता है। इसका अन्वय है, व्यायामं कुर्वतः जन्तोः हृदि स्थानस्थितः वायुः यदा वक्त्रं प्रपद्यते तद् बलार्धस्य लक्षणम्। इसका भावार्थ है, व्यायाम काले मानवस्य हृदये, अर्थात व्यायाम करते हुए मानव के हृदय में स्थित वायुः यदा, वायु जब मुखम आगच्छति, मुँह तक आ जाती है, तद शरीरस्य, वह शरीर का अर्धबलस्य लक्षणं भवति, आधे बल का लक्षण होता है। इसका हिंदी अर्थ है, व्यायाम करते हुए मनुष्य के फेफड़ों में स्थित वायु जब मुख में आ जाती है, अर्थात सांस फूलने लगती है, तो वह उस मनुष्य के आधे बल का लक्षण होता है।
चलिए अब 11वां और अंतिम श्लोक पढ़ते हैं। वयोबल शरीराणि देशकालाशनानि च समीक्षे कुर्याद् व्यायामम् अन्यथा रोगमाप्नुयात्। इस श्लोक में व्यायाम की महिमा बताई गई कि व्यायाम किस किस प्रकार से करना चाहिए। तो इसका अन्वय है वयः बल शरीराणि देश काल अशनानि च समीक्ष्य व्यायामं कुर्यात् अन्यथा रोगम आपनुयात्। इसका भावार्थ है आयु बल शरीरस्य क्षमता स्थानं समयः भोजनानि च परीक्ष्य, अर्थात उम्र बल शरीर की क्षमता स्थान अर्थात जगह समय और भोजन का विचार करके व्यायामम करणीयम व्यायाम करना चाहिए। अन्यथा रोगम प्राप्नुयात्, नहीं तो रोग उत्पन्न हो सकते हैं। इसका हिंदी अर्थ है उम्र बल शरीर स्थान समय और भोजन का विचार करके ही व्यायाम करना चाहिए, अन्यथा रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने व्यायामः सर्वदा पथ्य इस पाठ को पूरा कर लिया है, जिसमें महर्षि सुश्रुत ने बताया है कि व्यायाम करने से क्या क्या लाभ होते हैं और हम किस प्रकार से व्यायाम करके ही रोगों से बच सकते हैं और कब कब और कितना कितना हमें व्यायाम करना चाहिए, यह भी हमने जान लिया है। तो आप सभी व्यायाम कीजिए और इससे होने वाले लाभों को लीजिए। चलिए अब हम इस पाठ में आए हुए शब्दार्थों को देखते हैं। अहन दिवसः अर्थात दिन, पथ्यम अनुकूलम अर्थात उचित, अहरह प्रतिदिनम अर्थात हर रोज, वक्त्रम मुखम अर्थात मुख, पुंभिः पुरुषैः अर्थात पुरुषों के द्वारा, अशनानि भोजनानि अर्थात भोजन। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों हमारा यह तीसरा पाठ पूरा होता है। यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, और ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अभी तक आपने हमारे चैनल वाईफाई एजुकेटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।